नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें तैयारी के दौरान हमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकों की आवश्यकता होगी, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी पुस्तक हमें लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2023 की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, क्या पोस्टें होती हैं, क्या सैलरी बनती है और जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन सभी पे हमने पिछली वाली वीडियो में चर्चा की है। ठीक है, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक उस वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है पुस्तकों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न एसएससी जीडी का जो है 25-25 के जो है 4 सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके और 25 की जो है हिंदी या इंग्लिश, इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मैथ की। ठीक है, तो मैथ में जो है सबसे पहले तो टारगेट की बात करें तो मैथ में जो है आपको 25 में से 25 का टारगेट फिक्स करना है। ठीक है, कि हमारा एक भी ऐसी तैयारी करें कि हमारा जो है एक भी नंबर ना कटे। बाकी आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल के समथिंग होगा। ठीक है, मार्च अप्रैल 2023 में होगा। उस हिसाब से आपके पास अभी से जो है वो 7 से 8 महीने आपके पास हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या अच्छी तैयारी के लिए 6 से 8 महीने जो है पर्याप्त होते हैं। तो यदि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी आपने बिल्कुल पहली बार आप जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रामबाण होगी। यदि आपने तैयारी पहले कर ली है और यदि आप पिछली वाली जो एसएससी जीडी में रह गए हैं कुछ मार्क्स से, तो उसके लिए भी आपके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम बात करें गणित की। तो गणित में दो नाम जो हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले तो जो जो भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर हुए हैं, मतलब जो भी 2021 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन बने हैं मैथ से, तो उनको आपको एक बार लगा के देखना होगा। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एसएससी जीडी में जो है ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके बाद ज्योमेट्री हो गया, इसके बाद और भी अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन हो गया, तो इनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते। ठीक है, तो इनको आपको जो है बिल्कुल, यदि आप सिर्फ एसएससी जीडी का टारगेट बना रहे हैं तो इनको आपको स्किप करके चलना पड़ेगा, मतलब आपको इनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बाकी एडवांस में सिर्फ आपको जो है वो मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप मेंसुरेशन और बाकी पूरी अर्थमेटिक से हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो और आर एस अग्रवाल में ये चैप्टर भी दिए हुए हैं, तो इनको आप जो है स्किप कर दीजिए, मतलब इनको मत पढ़िए। बाकी बेस क्लियर करने के लिए आर एस अग्रवाल इस प्रकार की ये जो है बुक आती है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो चैप्टर के आगे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको पढ़ें, इसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे या तो यूट्यूब पर सर्च करें या अन्य कहीं से भी उसको जो है देखें। ठीक है, इसके मतलब पहले, मतलब कहने का मतलब यही है कि पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ऐसे लगेंगे कि ये नहीं बन रहा है, तो फिर आपके लिए जो है समस्या हो जाएगी। बाकी एक आती है आर एस अग्रवाल की, एक ही आती है शारदा पब्लिकेशन शारदा पब्लिकेशन की, एस डी यादव की जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों में से आप जो है वो एक ले सकते हैं। इसकी खास बात ये है शारदा पब्लिकेशन की, एस डी यादव की, इसमें जो है वो चैप्टर में टाइप वाइज भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो यदि आपको टाइप वाइज पढ़ना है तो शारदा पब्लिकेशन, इसमें जो है चैप्टर के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। बाकी आर एस अग्रवाल में जो है वो हर प्रकार के एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो इन दोनों में से लगभग 90% लोगों के पास तो ये दोनों में से कोई ना कोई बुक होगी। तो ये दोनों बुक जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है, मतलब इनमें से एक लेना है कोई भी आपको। बाकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप लगाइए जो भी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर लगाइए। जो भी जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 में हुआ हो या 2000 जो अभी 21 में हुआ हो, उनके पूरे पहले तो प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। इसके बाद जब आपके जीडी के प्रीवियस ईयर हो जाए, इसके बाद आप लगाइए एमटीएस, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि उसमें भी जो है एडवांस जो मैथ होती है उससे क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस कारण जो है वो काफ़ी समता हो जाती है जीडी और एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप जब जीडी के कंप्लीट हो जाएं इसके बाद आप काय के लगाइए, एमटीएस के लगाइए। बाकी यदि बुक लेने की बात आए तो बुक आप जो है वो करंट पब्लिकेशन की बुक, काफ़ी मोटी सी बुक आती है,
क्योंकि टाइम अभी बहुत सारा है, तो इस कारण आप वो भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, मात्र प्रैक्टिस के लिए। उससे जो है आपके, हाँ कुछ कुछ उसमें जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हुई हैं, कुछ जो है आपके डाउट भी क्लियर उससे भी हो जाएंगे। तो किरण पब्लिकेशन भी जो है बेस्ट रहेगी। बाकी एक यूथ की भी आती है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी दोनों में क्वेश्चन तो वही सेम क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि दोनों जो है प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं। तो इस कारण दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। यदि कोई भी नहीं लेना तो कहीं से भी पीडीएफ या कहीं से भी जो है अपना करके जीडी के क्वेश्चन लगाएं। जीडी के जब हो जाए तो एमटीएस के लगाएं। जब आपके एमटीएस के भी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप सीएचएसएल और सीजीएल पे आए, ठीक है। तो ये आपका जो है सिस्टम होना चाहिए। तो मैथ का मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका जो है कोई क्वेश्चन बचेगा, जो है आपकी 25 में से 25 लाइक आप जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है बहुत मतलब इतनी कोई हाई लेवल की नहीं आती, बैंकिंग जैसी कोई हाई लेवल नहीं आती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी लेवल आता है। इसमें भी आपको जो है टारगेट 25 में से 25 का लेके चलना है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले यदि आपने एक आध बार कभी कंप्लीट की है तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए और कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। इस कारण आप जो है, एक ही आती है अरिहंत की। रीजनिंग के लिए कभी भी कोई भी बुक लें तो अरिहंत के अलावा और कोई बुक ना लें, क्योंकि अरिहंत से अच्छी मुझे नहीं लगता रीजनिंग में कोई और बुक बने। तो आर के झा सर की ये जो है रीजनिंग की आती है, तो इसको जो है खरीद लें, ठीक है, यदि आप बिगनर हैं तो। ठीक है, बाकी यदि आपने कभी एक एक आध बार कभी पहले कुछ रीजनिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ के रखी है तो बिल्कुल कोई बुक मत ना लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए वही प्रीवियस ईयर एसएससी के, इसमें रीजनिंग में ऐसा कोई एडवांस वाला कोई ऐसा कोई सिस्टम रहता नहीं है। तो आप जहाँ से भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिले जीडी के लगाइए, जीडी के हो जाए एमटीएस के लगाइए, एमटीएस के हो जाए सीएचएसएल के लगाइए, सीएचएसएल के हो जाए तो आप उसके लगा लीजिए, सीजीएल के लगा लीजिए, सीपीओ के लगा लीजिए। जहाँ से भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिले आप वहाँ से जो है रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लीजिए। कभी कभी तो ये होता है कि जो है जीडी में सीएचएसएल सीजीएल से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रीजनिंग का कोई ऐसा कोई खास लेवल होता नहीं है। बाकी एक दो चैप्टर जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल, जैसे क्यूब वाला चैप्टर हो गया या फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर हो गया, एक जो भी आपके कैलेंडर क्लॉक होगा, ये 3 या 4 चैप्टर जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो उनको आप जो है एक बार कहीं से भी यूट्यूब या कहीं से भी अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, तो आपका कम हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए वही प्रीवियस ईयर, तो इसके लिए भी आप यदि किरण की बुक ख़रीदना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप जो है पीडीएफ वगैरह से काम चला लें। फिर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात आती है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में जो है आपके पास जीडी में जो है जीडी का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके पास विकल्प होता है कि या तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी के लगाइए या 25 क्वेश्चन इंग्लिश के लगाइए। तो जिनको हिंदी को क्वेश्चन लगाना है तो उनके लिए जो है वो लूसेंट से अच्छी मैं नहीं मानता कोई भी बुक हो, ठीक है, लूसेंट सामान हिंदी। इसके लिए भी आपको सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो है हिंदी के जो भी जीडी के जो भी मतलब एसएससी में तो हिंदी सिर्फ जीडी के एग्ज़ाम में आती है, इसलिए जो है जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 और 2018 के, उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाई, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई पूछता क्या है। जैसे हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे अलंकार हो गया, संधि समास हो गया, छंद हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो संधि समास ये चीज़ें भी बिल्कुल पूछी नहीं जाती हैं। तो इसलिए आप यदि फालतू में पढ़ें तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है, यदि आपका सिर्फ टारगेट जीडी है तो। बाकी यदि और टारगेट भी अभी लेके चल रहे हैं आप, तो फिर आप सब पढ़ सकते हैं उसके लिए। बाकी जीडी के लिए तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाएं, मतलब एक दो सेट लगा के देखें, जब जब आपको नॉलेज हो जाए कि भाई पूछता कहाँ है। जैसे कि पर्यायवाची विलोम, सबसे ज़्यादा पर्यायवाची विलोम वाक्यों के लिए एक शब्द, और ये ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो है इससे कर लें। और वही प्रैक्टिस के लिए वही जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का हो गया। अब बात हम करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी वही सेम सिस्टम है। इंग्लिश में जो है वो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है केडी पब्लिकेशन की, जो कि नीतू सिंह मैडम की लिखी हुई बुक है। तो जो भी कैंडिडेट यदि इंग्लिश लगाना चाह रहे हैं तो केडी पब्लिकेशन से अच्छी कोई बुक नहीं है। इसमें जो है पीछे बहुत सारी बुक ऐप दी गई है, तो बुक ऐप के लिए आपको जो कोई अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जो है काम हो जाएगा। इसके बाद वही सिस्टम, यदि आपकी ये बुक कम से कम इसको 3 या 4 बार, पहले तो अब सबसे पहले तो अच्छे से इसको एक बार कंप्लीट करिए, फिर दूसरी बार 3 4 5 6 बार जब आराम से कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर आप जो है प्रीवियस ईयर लगाना चालू करिए, ठीक है। क्योंकि और बुक ऐप का भी
जहाँ से भी बुकेब मिले आपको, वो जैसे कि इसमें जो है वो वॉइस नरेशन वगैरह से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो इस कारण जो है आप इसको वो चैप्टर भी जो है स्किप कर सकते हैं। बाकी बुकेब आप जो भी एसएससी की कहीं भी मिले आपको बुकेब उसकी लगा लें, या सेंटेंस अरेंजमेंट या जो भी चीज़ें हैं वो सब कहीं से भी कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे वास्ट टॉपिक जो है हाँ, और हिंदी और इंग्लिश में भी जो है आपको टारगेट यदि आप लेके चलें तो 25 में से 25 का लेके चलना है। मतलब पूरे एग्ज़ाम में आपके नंबर कटे हैं तो सिर्फ जीके में कटने चाहिए, बाकी आपका कहीं पे भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जीके ऐसा टॉपिक होता है, और एसएससी की जीके जो है कोई भी मुझे नहीं लगता कितना ही अच्छा जो है पढ़ने वाला हो, 25 में से 25 लाना जो है वो नामुमकिन ही है, बिल्कुल ठीक है, नामुमकिन सही है। तो आप जो है उसके उनके नंबरों को जो है वो रीजनिंग, हिंदी और जीके वहाँ पे मैथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जीके को भी जो है मजबूत करने के लिए हमें वही लूसेंट सबसे पहले तो जो सभी के पास होती है, ठीक है। तो लूसेंट का भी जो है वो कम से कम एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, और जो भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं यूट्यूब पर सर्च करें, तो उससे जो है आपको जो भी आपके फैक्ट वगैरह हैं वो वैसे तो लूसेंट जो है ज़्यादातर याद होती नहीं है। बाकी यदि आप एक बार पढ़ के, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, तो इस कारण आप जो है उसके तीन चार तीन चार बार उसको कंप्लीट कम से कम कर लें, और पीछे जो विविध वाला सेक्शन दिया रहता है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसके बाद साइंस भी जो है आपको कहीं से स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जीके में साइंस बनती है उसको भी आप जो लूसेंट के पीछे साइंस दी रहती है वहीं से आपकी जो है कवर हो जाएगी। बाकी यदि आपकी जितनी जीके हो जाए तो ठीक है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जो है आप फोकस मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर करिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जीके की लूसेंट से। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस के लिए ख़रीदना चाहें तो ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ये भी लूसेंट की आती है, तो उसको ज़रूर परचेज़ कर लें यदि आपको ऐसा लगे प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें जो है वो यूपीएससी से लेके और जो भी कोई भी छोटा एग्ज़ाम होता है वहाँ तक के जो है सभी क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इससे भी जो है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर का अच्छा मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के करने के लिए ये स्पीडी करके आती है आपको। जैसे यदि आप अभी तो आपके पास टाइम है तो अभी आप जो है वो डेली का जो है करंट अफेयर, यदि आपके पास टाइम है तो आप डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं, जो भी यूट्यूब वाले चलाते हैं तो आप डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम में आपको सिर्फ जो है वो ये ईयरली जो है एसपीडी की जो है बुक आती है, ईयरली बुक आती है, तो उसको परचेज़ कर लें, तो उससे आपका जो है वो कंप्लीट काम हो जाएगा। और एग्ज़ाम से लगभग 1 साल पहले का आपका जो है करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ना होगा। 6 महीने वाला सिस्टम है नहीं बैंकिंग वाला, इसमें जो है वो 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये आपकी जो है हो जाएगी। और यदि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है जीके की, तो ये जो है वो किरण पब्लिकेशन की आती है। इससे जो है आपके जैसे कि कोई कल्चर में जो डांस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई डांस हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, बहुत हर कहीं से पूछ लेता है एसएससी, तो वो जो है वो इसमें अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर में जो है पूरे कवर क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आना होगा तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी तो जीके का ये है कि यदि बनना होता है तो इतने में से आपका जो है वो अच्छे से बन जाएगा। और ज़्यादातर जो है वो एसएससी के एस्पिरेंट ये इन बुकों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा एसएससी कि आप कहीं से पढ़ के चले जाओ वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। कोई सा डांस ऐसा पूछ लेगा कि कितने आप 500 डांस याद कर लो, वो बनेगा नहीं फिर भी। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। फिर बात आती है कि भाई ये सब तो कर लिया, अब टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगानी है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। जब यदि आपके लगभग 2 या 3 महीने हो जाएं अच्छा पढ़ते पढ़ते, फिर आप जो है टेस्ट सीरीज़ को जो है टेस्ट सीरीज़ पे काम करें। तो टेस्ट सीरीज़ में तो सबसे अच्छी मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक की। इसके बाद अड्डा 24/7 की भी आती हैं, और भी कई सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। बाकी टेक्स्ट बुक से अच्छी टेस्ट सीरीज़ मुझे कहीं नहीं लगी। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर का भी जो है वो मिल जाता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ठीक है। पूरी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए तो उनको भी लगा लें, और लाइव टेस्ट भी चलते हैं तो उनको भी जो है आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई और अच्छी लगती है तो और कहीं से भी आप देख लें। बाकी मेरी प्रेफरेंस जो है टेक्स्ट बुक को ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा बुक का सिस्टम रहा, जो भी महत्वपूर्ण बुक्स थी। बाकी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।